हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं आज यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है या मैसेज है आपके लिए। सबसे पहला कार्ड आया है मणिपुरा, उसके नीचे आया है भुवनेश्वरी, देन आत्मन एंड सत्वा। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। मणिपुरा चक्र आया है तो हो सकता है कलेक्टिव रीडिंग है, सो बहुत सारे कलेक्टिव्स का मणिपुरा चक्र ब्लॉक्ड है। तो कैसे पता चलेगा कि ब्लॉक्ड है या नहीं? आप फियर ऑफ रिजेक्शन में से सफ़र कर सकते हो, इनडिसीशन, कन्फ्यूजन, लेथर्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, नहीं आज नहीं करते हैं, कल देख लेंगे, रहने दो बाद में देखेंगे, डाइजेस्टिव इश्यूज से सफ़र कर सकते हो, कंट्रोल इश्यूज, लाइक आप सब कुछ अपने मुताबिक करना चाह रहे हो पर नहीं हो रहा है। तो मणिपुरा चक्र को अनब्लॉक करने का ऑफ कोर्स देयर आर योगासन्स एंड ऑल दैट, बट सबसे आसान तरीका है एंड क्विक तरीका है सीढ़ियों से ऊपर नीच करना। ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, दिन में 10 बार कर लो, मणिपुरा चक्र कभी ब्लॉक नहीं होगी। और एक बात है, इस मणिपुरा का कार्ड आने का ये भी मतलब है कि जहाँ तक आप लाइफ में पहुँचे हो वहाँ तक आते आते यू लॉस्ट अ लॉट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, स्पेशली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, लव्ड वंस, बहुत कुछ खोते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है, तो यहाँ तक आपको पहुँचाने का भी एक मकसद है। आपका ये जो बैगेज हल्का करते करते आपको यहाँ तक पहुँचा गया। देखिए, ट्रूथ इज बिटर, और ये जितने लोगों का भीड़ हमारी जिंदगी में रहेंगी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ भी हमारे ऊपर रहेगा। जितना कम लोग उतना कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जितना तो ये जो आप कर्मा रिलीज करते करते, बैगेज रिलीज करते करते यहाँ तक आए हो, तो इसका भी एक पर्पस है। अब टाइम है ये आपको सोचने का कि व्हाट यू वांट इन लाइफ एंड टेक एक्शन टुवर्ड्स इट। उसके नीचे भुवनेश्वरी आई है, तो भुवनेश्वरी इज द गॉडेस ऑफ स्पेस एंड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अभी आप बहुत इमोशनल टर्मोइल से जा रहे हो। देखो, ये मून है, ये वेव्स है, इट्स अ टर्बुलेंट ओशन। सो बहुत सारा टर्बुलेंस, टर्मोइल आपके अंदर चल रहा है, बहुत इमोशनल एक रोलर कोस्टर अंडरगो कर रहे हो आप। तो ये कार्ड आने का ये मतलब है कि अभी ना स्टिलनेस की ज़रूरत है आपके लाइफ में, साइलेंस की ज़रूरत है। बहुत शोर है चारों ओर, आपके खुद के क्रिएट किए हुए, लोगों का क्रिएट किया हुआ। तो इतने शोर में ना आप अपने अंदर की जो आवाज़ है या फिर जो हायर सेल्फ का जो आवाज़ है वो आप सुन नहीं पाओगे। इतने बेचैन रहोगे तो कुछ सही से सोच नहीं पाओगे। शांत रहना पड़ेगा, शांत मस्तिष्क से ही आपको सोचना पड़ेगा। शांत मन, शांत देह, शांत मस्तिष्क, शांत परिवेश, ये 4 चीज़ एक साथ आए तो इंसान को सोचने का और क्लैरिटी के और जाने का एक मौका मिले। तो अभी आपको थोड़ा सा बैक स्टेप लेना है, थोड़ा सा साइलेंट मोड पे जाना है, खामोश होना है। आपकी जो चारों ओर जो शोर चल रहा है, यू हैव टू क्लोज योर डोर्स एंड विंडोज ऑन दैट, और सोचना है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव मोड पे जाना है। तो आपको समझ में आएगा कि बहुत देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर यू। नेटल चार्ट में शायद हो सकता है कि आपके नेटल चार्ट में अगर आप कंपेयर करो तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका कुछ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, या कोई राजयोग है, या कुछ अच्छा होने वाला है। पर ये पॉसिबिलिटी तभी रियलिटी में बदलेगी जब उसके लिए आप एक्शन लोगे, और सही एक्शन अब तभी ले पाओगे जब आप शांत होगे, जब शांत मस्तिष्क से, न्यूट्रल एक माइंड से आप हर चीज़ को अलग अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने के बाद आप एक डिसीजन ले पाओगे। आत्मन, अगेन इट इज़ अ टाइम टू अलाइन योर सेल्फ विथ योर इनर सेल्फ, विथ द यूनिवर्स। आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर अभी काम करने का वक्त आ गया है। सी, द आईज आर हियर, द डिवाइन इज सेंडिंग यू सिग्नल्स, सिंबल्स, the divine is watching you. You are divinely washed, you are divinely blessed. ये डिवाइन हैलो देख रहे हो आपके पीछे, तो इसको you need to know yourself कि आप
inside out. It's not about your name, it's not about your job occupation, it's not about your family history, it's about आप क्या हो. कुछ नहीं हो तो ये कुछ नहीं से क्या हो सकता है. So these are the things. I know most of the people who will be watching this video won't make sense to them, but ये बहुत ही स्पेसिफिक कलेक्टिव के लिए है. जिनको सेंस करना है ना वो लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ, यूनिवर्स क्या मैसेज कन्वे करवा रही है मुझसे. सो यस, दिस इज अ टाइम व्हेन यू वर्क ऑन योर हीलिंग, ऑन योर एनर्जी, यू वर्क ऑन अलाइनिंग योर सेल्फ विद द यूनिवर्स, विथ योर हायर सेल्फ, विथ योर इनर वॉइस, जो भी आप बोलो. और बार बार ये ना पिछले कुछ दिनों से ये सेम साइलेंट हो जाओ, अपने अंदर जाओ, अपने आप एनर्जी पर वर्क करो, ये कंटिन्यूअसली मेरे रीडिंग में आ रहा है पिछले कुछ दिनों से. सो आई थिंक एक मेजरली कॉमन कलेक्टिव मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं जिनके साथ मेरी एनर्जी कंपैटिबल है और वो रियलाइज कर रहे हैं और वो लोग अपने ऊपर काम करना चाहते हैं. एंड देन कम्स सत्व. यू नो, अपना बॉडी, माइंड, स्पेस तीनों ही क्लियर करना होता है, तीनों में ही प्योरिटी लाना होता है. बिकॉज वी ऑल नो बाय नाउ दैट व्हाट वी give ourselves, what we make for ourselves is what we attract from the universe. So अगर आपको अपने लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब चाहिए, एक पॉजिटिविटी चाहिए, तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा. अपने बॉडी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दो, अपने आसपास में हाइजीन मेंटेन करो, घर को साफ सुथरा रखो, और ऑफ कोर्स अपने सोल के ऊपर तो काम आप कर ही रहे हो और आपको करना भी है. तो जब ये तीन चीज, क्योंकि स्थान, काल, पात्र आप हो, आपके बॉडी और सोल है. स्थान, स्पेस, जहां आप रह रहे हो, जहां आप हो, और काल इज टाइम को हम लोग प्यूरिफाई नहीं कर सकते क्योंकि काल ऑलरेडी एक प्यूरिफाइड थिंग है, वो प्योर इम्प्योर से परे है. सो स्थान, काल, पात्र, जब ये तीन एक अलाइनमेंट में आती है ना, तभी एक्चुअल एनलाइटनमेंट होती है. So work on your body, work on your, that is a healthy lifestyle, be healthy physically, work on your mental health, work on your emotional health, work on your soul health, and of course work on maintaining a hygiene around you. आपके घर में, आपके घर के आसपास जो भी है साफ सुथरा रखो. So this is a very crucial time period for you. अगले 3 महीना, I don't know why I'm feeling this way. Next 3 months from the time you see this video, next 3 to 4 months आपके लाइफ में बहुत ही क्रूशियल मंथ होने वाला है. इधर ये 3-4 महीने में आप अपने आप को मेक करोगे या फिर अपने आप को ब्रेक करोगे. जो भी करोगे डिसीजन आपके एक्शन के ऊपर लिया जाएगा. बिकॉज एवरी एक्शन हैज इट्स कॉन्सिक्वेंस. वी आर नथिंग बट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर ओन एक्शंस. सो सही एक्शन लो so that you can make the most of the coming time. And yeah, stay blessed. That is your reading for today. Thank you for watching.